ऐसा है कि यहाँ पर एक पूर्वजों का कहावत है, किसी को बलि चढ़ते न देखा, हरदम देवी पर बकरे ही लाए गए। टेढ़े को कटते न देखा, सीधे पर आरे चलाए गए। कछुआ को पैरों से कुचला गया, सरफ को दूध पिलाए गए। तो हमेशा जब भी यानी कि शोषण होता है तो गरीब लोगों का होता है, और सबसे ज़्यादा निगाह जो है उन्हीं लोगों पर होता है जो अपने आवाज़ को जो है। ऐसा आखिर कैसे क्यों होता है? ये आवाज़ को है दबाने में सबसे बड़ी कमजोरी जो है हम लोगों का अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं। कारण है कि हम सभी लोगों के दिमाग में एक ही शब्द बना हुआ है कि ये उत्पीड़न जो भी हो रही है वो किसी उनके साथ हो रही है, मेरे साथ तो नहीं। और जिस दिन ये हो जाएगा कि आज उनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा, तब जाकर के इसका न्याय हमको मिलेगा। और तब जो है हम ये सोच पाएंगे कि नहीं, हमें जो है सभी लोगों को मिल करके एकजुटता के साथ जो है इस आवाज़ को उठाना है। आएगी और प्रशासन को उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर ऐसा जो है प्रावधान लेकर के आना चाहिए, उस पर ऐसा जो है धाराएं लेकर के आना चाहिए, उसका दंड लेकर आना चाहिए, ताकि उसके अंदर में एक भय पैदा हो जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को हत्या, बलात्कार, लूटपाट करने से भय लगे। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा बनाए गए जो भी कानून हैं, उसको जो संविधान में बनाया गया है उसकी भली भांति पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पदाधिकारियों और ये संविधान में जो भी संविधान का विषय में जो भी लड़ाई लड़ने वाले हमारे जुडिशियल लोग हैं, वो उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो लोग ये लालच के अभाव में आ कर के और निर्णय गलत ले लेते हैं, और उसका परिणाम जो है हमारे जितने भी गरीब गुरबे और दलित परिवार, अर्थहीन व्यक्ति हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो शासन में बैठे व्यक्ति को इस तरह से होना चाहिए कि वो जो भी कार्य करे वो निष्पक्ष करे, ताकि उसमें सभी लोगों को संविधान और प्रशासन पर भरोसा बना रहे। सर, एक तो और हम आपसे पूछना चाहेंगे, दबंगों का कहिए तो राजनीतिक दल के दबाव से प्रशासन भी कहीं ना कहीं त्रुटि कर देती है और दलित का ना सुन के और दबंगों को सुनने लगती है। क्या ऐसा है कि ये जिस देश में हम लोग रहते हैं वो दो देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। ये जो है धर्मनिरपेक्ष समानता का अधिकार इसमें है, लेकिन सिर्फ कहने का है। क्योंकि अधिकार हमको तब मिलेगा जब हमको न्यायपालिका से उचित न्याय मिल पाए, तब हम समझेंगे कि हमको समानता का अधिकार मिला है। हमको संविधान के हिसाब से यदि कोई भी उचित निर्णय हमको मिले तो निश्चित तौर पर ये सभी लोग हमारे किसी के प्रति जो है उत्पीड़न नहीं हो पाएगा, और किसी को जो है हम दबंग नहीं कह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है पूर्व में जो शासन रहा है, तो इन्होंने यही देख करके, चाहे आपका अंग्रेज़ों का शासन रहा हो या जो है मुग़लों का शासन रहा हो, ये वो दबंगई के बल पे ही जो है यहाँ पर चलाया गया, और उसके वजह से सभी समय में वही लोग जो है उत्पीड़ित हुए। क्योंकि वो लोग तो अपना जो है उनसे अपना संधि करके और उसमें हमेशा जो है सरकार के साथ में रहे हैं, और जिस तरह राजतंत्र था तो राजतंत्र में भी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पीड़न जो है सबसे गरीब और कमज़ोर लोगों को ही सहना पड़ा है। तो इसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर के, एक मत होकर के और साथ में आने की ज़रूरत है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है कि हमारे साथ जो भी गलती होती है तो उसके जो है जिम्मेवार हमारी सरकार और प्रशासन है। क्योंकि सरकार और प्रशासन जो है किसी का जो है गुलाम तो है नहीं, क्योंकि संविधान में सबका अधिकार है। तो प्रशासन जो है निष्पक्ष हो और सरकार निष्पक्ष हो, ताकि किसी के ऊपर जो है दबाव डाल करके और ये उत्पीड़न को जो है रोके, और हम हमारे सभी वर्गों को लेकर के और सरकार में हिस्सेदारी मिले, ताकि हमारे लोग जो है आपका विधान सभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में जो है हमारे आवाज़ को उठा सके, ताकि संविधान में हमारा जो है उचित जगह मिल सके। सर, आप एक बात बोले कि आवाज़ उठाना चाहिए, मतलब क्या बोला जाता है, आवाज़ एक बुलंद के साथ उठाना चाहिए, एक होकर उठाना चाहिए। लेकिन वो आवाज़ उठाता भी है उसको दबा दिया जाता है। ऐसा आखिर कैसे क्यों होता है?
ये आवाज़ को है दबाने में सबसे बड़ी कमजोरी जो है हम लोगों का अपना ही है, किसी दूसरे का नहीं। कारण है कि हम सभी लोगों के दिमाग में एक ही शब्द बना हुआ है कि ये उत्पीड़न जो भी हो रही है वो किसी उनके साथ हो रही है, मेरे साथ तो नहीं। और जिस दिन ये हो जाएगा कि आज उनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा, तब जाकर के इसका न्याय हमको मिलेगा। और तब जो है हम ये सोच पाएंगे कि नहीं, हमें जो है सभी लोगों को मिल करके एकजुटता के साथ जो है हम इस आवाज़ को उठाना है। तो सर लोगों को अब क्या कहना चाहेंगे जो अभी आवाज़ उठाने में असक्षम है, जो उठा रहा है उसको भी दबा दिया जा रहा है, तो इसको लेकर अब क्या कहें, कैसे लोग आगे आएंगे? हम सभी लोगों को विनम्र निवेदन के साथ कह रहे हैं कि आप सभी लोग एकजुट हो करके और अपने आवाज़ को बुलंद करें ताकि संविधान का स्वाभिमान बचा रहे। और उस स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पे आने की ज़रूरत है ताकि उनके साथ उत्पीड़न कम हो और उनका शोषण बंद हो। सर एक युवा नेता गोल्डन दास का नाम से था, जो दलितों का आवाज़ था, प्रशासन से लड़ झगड़ जाता था, आज उसको जेल में डाल दिया गया। तो आवाज़ कैसे उठाया जाएगा सर? ऐसा है कि यहाँ पर एक पूर्वजों का कहावत है, किसी को बलि चढ़ते न देखा, हरदम देवी पर बकरे ही लाए गए, टेढ़े को कटते न देखा, सीधे पर आरे चलाए गए, कछुआ को पैरों से कुचला गया, सरफ को दूध पिलाए गए। तो हमेशा जब भी यानी कि शोषण होता है तो गरीब लोगों का होता है और सबसे ज़्यादा निगाह जो है उन्हीं लोगों पर होता है जो अपने आवाज़ को जो है बुलंद करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो वो लोग जो है सबसे पहले उस व्यक्ति को तोड़ने के चक्कर में पड़ते हैं जो उसका नेतृत्व करता है, ताकि उसकी नेतृत्व क्षमता यदि कम हो जाए इसके बाद जो है सभी लोग जो है भयभीत हो जाएंगे, ताकि किसी को जो है आवाज़ उठाने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब हमारा ये जब देश की जब आज़ादी की जब आवाज़ उठी थी तो उस समय जो हमारे साथ लोगों ने अपने इस झंडे को ले करके और गाने के लिए चले, जिसमें कि अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियां चलाई गई, लेकिन कभी जो है उस झंडे को झुकने नहीं दिया गया। जैसे एक आगे की गोली लगती थी तो पीछे वाला जो है उस झंडे को थाम लेता था। इसी तरह से हम सभी लोगों को पहले अपनी लड़ाई में हिस्सेदारी बनने की ज़रूरत है, उस जो है नेतृत्व करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा एक भी नेतृत्व करता यदि धराशायी होता है तो हम सभी लोग मिल करके उसको जो है छुड़ाने का काम करें, उसके पीछे हम लोग लगे, ताकि सभी लोगों को लगे कि नहीं हमारे पीछे लोग हैं। जिस दिन आप उनके पीछे से हट जाइएगा तो फिर कोई भी जो है नेतृत्व करना नहीं चाहेगा। चलिए सर, हमारे चैनल में मिलकर और धन्यवाद सर।